अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। वही साधन इसी जगह में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी जी जी, साधनों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उस मंदिर को क्रिया योग का विश्व मंच कहकर स्थापित किया गया है। आने वाली पीढ़ियों तक के अगर सुधार किए जाने हैं क्रिया योग के माध्यम से, तो उस मंदिर जो कि विश्व मंच पर स्थापित हुआ है, विश्व मंच के नाम से स्थापित हुआ है, वहाँ पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलेगा। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। हमारे क्रिया योग के कुछ खास पलों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे साथ विद्वान पुरुष, मर्मज्ञ और ज्ञाता क्रिया योग के आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी जी हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार हमारे दर्शकों के सुझाव और उनकी शुभकामनाएं हमें मिलती रहती हैं। दर्शकों का हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आपके सुझाव, आपकी शुभकामनाएं हमें निरंतर इसी तरह चाहिए। आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, आचार्य श्री से जानते हैं और बातें और परिचर्चा और विचार विमर्श। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य जी, आपका हमारे शो क्रिया योग में बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार जी नमस्कार। आचार्य जी से पूछते हैं काकद्वीप के बारे में। बहुत सारी बातें हमारे जानने वाले, हमारे आचार्य जी के शिष्य, उनके फॉलोअर बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं। काकद्वीप के बारे में जानना चाहते हैं, प्रश्न करते हैं काकद्वीप से संबंधित। आइए चलते हैं आचार्य श्री के पास। आचार्य जी बताइए, काकद्वीप में जो लहरी बाबा का बड़ा मंदिर है, उसके डायरेक्टर आप हैं। उस मंदिर में सारी पृथ्वी में क्रिया योग का विश्व मंच क्यों बोला जाता है? उस मंदिर को पूरे विश्व का क्रिया योग मंदिर कहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये जो हमारा भारत का जो मैप है ऐसा करके, वो क्या है कि एक मनुष्य दोनों हाथ लंबा करके सीधा खड़े हो जाए, स्टैंड हो जाए, तो वो भारत का मैप का प्रतीक है जी। इधर से हिमालय है, ठंडी जगह है, निश्चल है, और ये तीनों जगह जो तीनों तरफ है समुद्र है, वो एकदम काइनेटिक है, चंचल है। ये चंचल से उसको स्थिर में जाना है। और एक बात है कि हमारा भारत का सब मनुष्य जानते हैं कि जितने तीर्थ है उसके भीतर काशी श्रेष्ठ है जी। जितने मंत्र है उसका भीतर ओंकार श्रेष्ठ है जी। इसी प्रकार भारत में जितना नदी है उसके भीतर गंगा श्रेष्ठ है जी। तो हम अनडिवाइडेड बंगाल का बात कहते हैं, जो अभी वो बांग्लादेश चले गए उसको ले करके मैं बात करता हूँ। और उसको कोई छोड़ भी दे, अभी प्रदेश हो गया, लेकिन हम छोड़ देते हैं। लेकिन तभी भी ये भारत का जो उत्तर से गंगा आ करके वो गंगा सागर में मिल गए जी। तो गीता में भगवान कहते कि मुनि नांग कपिलांग, जितने मुनि हैं उसके भीतर मैं श्रेष्ठ मुनि हूं कपिल जी। तो ये गंगा का इस पार में जो मेन लैंड है, इधर में वो मंदिर बनाया, और वो गंगा का उस पार में जो आईलैंड है उसके ऊपर जहां गंगा सागर मेला होता है, वहां कपिल देव का, कपिल भगवान कपिल मुनि का मंदिर है जी। तो ये दोनों वो कहते कि भगवान कृष्ण कहते कि मैं मुनिनांग कपिलन, तो वो जो कपिल है, तो वो कपिल कौन है? वो सेकेंड मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्ण। हाउएवर, तो वो गंगा का उस पार में कपिल मुनि है, जितना मुनि का भीतर कपिल है, और इधर में भगवान कृष्ण, श्यामचंद्र बाबा बोल दिए कि हम ही कृष्ण, तो इसलिए उसको दोनों पार में दोनों को रखा है जी। और वो बहुत पुराने तीर्थ है, और इस पार में भी पुराने जगह पुराने हैं, मेन लैंड के ऊपर है, कोई आईलैंड नहीं है, लेकिन एकदम अपोजिट साइड पे है जी।
तो इसको इसलिए बनाया, उसका नाम का साथ कुछ सिमिलरिटी है। जी। काक, क्रो, जो कौवा जिसको कौवा, कहते जी। हैं, तो जो उसी को बंगला में काक कहते हैं। तो जी। काक द्वीप, जो द्वीप में काक रहते हैं, वास करते हैं, तो काक का क्या नेचर है कि जितनी गंदा चीज है वो खा लेते हैं। जी। तो ये जो मनुष्य के भीतर जितनी गंदा चीज है वो खा करके हजम कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। जी। लेकिन ये जो साधन करना है जी। मनुष्य को, जी। तो वो तो उसका सुषुम्ना को लेकर के साधन करना है। ये जो हमारे सबके भीतर जो सुषुम्ना है, ये हमारे शास्त्र में दूसरा चीज है। जी। शास्त्र में कहते हैं कि ईरा भगवती गंगा, जी। जो ईरा नाड़ी है वो ये वाम नासिका का, उसी को ईरा नाड़ी कहते हैं, उसको गंगा कहते हैं। पिंगल जमुना नदी, जो दिल्ली के बाजू में जो जमुना नदी है, उसको पिंगल नदी कहते हैं हमारे शास्त्र के वचन के अनुसार। और ईरा पिंगलयोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती, ये दोनों का बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है उसको सरस्वती नदी कहते हैं। ऐसा भी हो तो गंगा के उस पार में कपिल, इस पार में भगवान कृष्ण शैवाचरण, जी। इसलिए उसको वहां बैठाया। जी। और दूसरा इसका जरूरत यही है कि ईरा पिंगल को पकड़ करके और सुषुम्ना को लेकर के 6 चक्र के ऊपर जा करके सहस्रार में मिल जाना, ये ब्रह्म साधन का सिस्टम है। एकदम सिर्फ प्राण को जानो और आखिरी में ब्रह्म के साथ मिल जाओ। जी। तीर्थ भूमि जो देखा जाता जी। है वो हमारा वो गंगा के किनारे में है। देखिए मूलाधार तत्व जो है वो कपिल का जो गंगा सागर, जी। वो मूलाधार तत्व है। इसके बाद गंगा को लेकर हम आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है बनारस काशी धाम आते हैं, उसको स्वादिष्ठान कहते हैं। इसके बाद देखिए इलाहाबाद है, वो मणिपुर कहते हैं। जी। इसके ऊपर जो देखिए हरिद्वार आता है, अनाहत कहते हैं। जी। इसके बाद विशुद्ध है कि ऋषिकेश को कहते हैं। और इसके बाद कुटस्थ जो है वो उसको देवप्राग कहते हैं। जी। ये 6 तीर्थ है। जी। लेकिन ये 6 तीर्थ क्यों है कि हमारे शरीर के साथ उसका सिमिलरिटी है, मिल है। जी। तो इसीलिए वो गंगा पकड़ करके हमको जाना है उत्तर हिमालय, जहाँ शांत जगह है, जहाँ देवादिदेव महादेव ध्यान लगा करके, समाधि लगा करके बैठे। इसलिए वो मंदिर क्रिया योग का विश्वमंच है। इसलिए वो ऐसा ही हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकली एंड द फिजिकली उसका मिल रख करके रखे हैं। और एक दूसरा बात है, लाहिड़ी बाबा को जो साधन मिला था उनके बाबा गुरुजी बाबा जी के साथ से, और जो साधन आपने करके भगवान से रूपांतर हो गए, और जो साधन भक्त को देके गया उसी को हम लोग क्रियायोग कहते हैं। जी। लेकिन अभी वो क्रियायोग से कितने थाउजेंड मॉडिफाई हो गया। जो जैसा सोचते हैं उसी को क्रियायोग नाम देकर के चालू कर देते हैं। जी। तो वो जो असली जो लाहिड़ी बाबा का जो दिया हुआ, बाबा जी तो जनता को नहीं दिया, बाबा जी श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा को दिया। श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा जनता का हो रहा है, भगीरथ के माफिक वो जनता के ऊपर दे दिया, इसलिए वो भगवान है। तो ये जो है, तो वो काकद्वीप का मंदिर से वही साधन मिलता है कि जो साधन जोगिंद्र लाहिड़ी बाबा ने आपके खोज किए हैं और दूसरे को दिए थे, और जो साधन उनके पिता उनका गुरु बाबा जी से मिला था वही साधन इसी जगह में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। जी जी जी। साधनों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उस मंदिर को क्रिया योग का विश्वमंच कहकर स्थापित किया गया है। आने वाली पीढ़ियों तक के अगर सुधार किए जाने हैं क्रिया योग के माध्यम से, तो उस मंदिर जो कि विश्व मंच पर स्थापित हुआ है, विश्व मंच के नाम से स्थापित हुआ है, वहां पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलेगा। एंड दोस्तों ये जो चोरी हुई है रॉयल एनफील्ड की थी, जिसमें कि चोर जो आए हुए थे वो स्कॉर्पियो से आए हुए थे, जो कि हाई प्रोफाइल चोरी बोली जा रही है। एंड दोस्तों ये आया एक पर्सन जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो पर्सन स्कॉर्पियो के पास जाता है, वहां से एक टूल लेके आते हैं और वो जो है रॉयल एनफील्ड जो क्लासिक थी रेड जो कलर है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सामने वीडियो में आपको दिख रहा है कि वो पहले जो की होल के पास में है उसके बाद थोड़ा प्रेस करता है, उसमें कुछ थ्रेड्स जो हैं
उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। बाद में जैसे कि आपको मालूम है कि दोस्तों हैंडल लॉक तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। हैंडल लॉक जो है आजकल बहुत सारी वीडियोस, तो बाइक है, बुलेट्स है, स्कूटी है, कैसे सेफ रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, वही बात करनी। जैसे देखिए अभी प्रेस करके वो तोड़ने वाला, जैसे देखिए उसने तोड़ दिया आराम से एकदम, ज़्यादा उसको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये देखिए उसने नीचे से जो इग्निशन स्विच होता है, इग्निशन जो स्विच होता है, उसको उसका वायरिंग खींचा और उसको डायरेक्ट कर दिया है। अब क्या हो गया, अब जो बाइक है उसको की जरूरत नहीं है, चाबी की जरूरत नहीं है, और वो डायरेक्ट ऑन हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि हेडलाइट जो है वो ऑन हो चुका है, हेडलाइट दिख रहा होगा आपको। सिस्टम देते हैं जीएसएम वाला, इसमें किसी भी तरीके से बाइक में चोरी नहीं हो सकती। आपका बाइक बिल्कुल सेफ है। मेट्रो सिटी में खासकर हर गलियों से बाइक डेली चोरी होती है। इसको बाइक सिक्योरिटी जीएसएम भी बोलते हैं। देखिए बाइक में मैं आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा कि अगर कोई आके हैंडल टच करके हैंडल मोड़ता है, या चाबी घुमा के स्टार्ट करता है, या किक मारता है, ठीक है, या फिर वो बाइक को मेन स्टैंड से हटाता है, तो उस कंडीशन पे कैसे अलर्ट मिलेगा। और जीएसएम होने का मतलब ये होता है कि आपके मोबाइल पे कॉल मैसेज अलर्ट मिलेगा। इसमें 5 नंबर रजिस्टर होता है, 5 नंबर पे कॉल मैसेज अलर्ट आपको मिलेगा। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए मैंने नंबर रजिस्टर किया हुआ है। वो जो डिवाइस है यहाँ पे लगी हुई है सीट के नीचे बैटरी के पास। मैं एक्टिवेट करने के लिए पहले इसको कॉल करूंगा, तो पहले मैं अब इसको कॉल करता हूँ। तो कॉल करते ही हमें बीप की आवाज सुनाई देगी, इंडिकेटर लाइट और एक बीप की आवाज भी इसमें आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए हमने इसमें कॉल कर दिया है। देखिए इंडिकेटर लाइट जला, बीप की आवाज आई, सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो चुका है। गाड़ी खड़ा करके हम कहीं पे चले गए हैं। अब मान लीजिए चोर आता है, ठीक है। चोर आके हम 3 तरीके से दिखाए हैं कि वो तीन चीज ही कर सकता है। पहले चीज देखिए, मान के चलिए वो कुछ मूवमेंट करता है। पहले मान के चलिए हम हैंडल को इधर से उधर करते हैं, ये देखिए, तो ये तेजी से सायरन की आवाज आ रही है। अब सायरन की जो आवाज आ रही है उसके बाद हमें पहले मैसेज आ गया है। मैसेज अब देखिए मोबाइल पे कॉल आने लग गया, ये आप देख सकते हैं मोबाइल पर हमारे यहाँ कॉल आ रहा है। अब मैं इसको उठा के 1 दबाता हूँ डायलर पैड पे। ये देखिए उठा के मैंने 1 दबाया और ये डिवाइस बंद हो गया। अब हम दूसरा देखते हैं कि मान लो चोर आता है, वो हैंडल नहीं घुमाता है, बट मान के चलो मेन स्टैंड से हटा के वो हटाता है, या फिर मान लो वो डुप्लीकेट की से ऑन करना चाहता है। सिस्टम ऑन कंडीशन पे। अब मैं यहाँ पे देखिए की लगाता हूँ। की लगा के जैसे ही मैंने ऑन करूंगा तो ये अलार्म बजने लग गया, ठीक है। और हमने क्योंकि ये मोबाइल रजिस्टर करके रखा है, तो यहाँ पे जो है इस पे कॉल आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कॉल करने लग गया। VI60 ये जो डिवाइस है वो डीएक्टिव हो जाएगा, जैसा हमने पिछले बार भी देखा हुआ है। तो ये किसी भी कंडीशन पे जो चोर है वो चोरी नहीं कर सकता। इसीलिए हमने जीएसएम सिस्टम बनाया है कि मोबाइल पे आप कहीं पर भी इंडिया पे रहो, आपका बाइक घर पे खड़ा है, आप दिल्ली में हो, आपका बाइक मान के चलो किसी कोने में पड़ा है इंडिया के, तो अगर चोरी होती है वहां पर से भी, तो आपके मोबाइल पे कॉल और मैसेज का अलर्ट आएगा और तेजी से सायरन बजने लगेगा।